लास्ट डे आज 31 का 24 का लास्ट दिन, और प्रभु यीशु ने जो हमारे साथ 24 गुजारा और 23 गुजारा, उसको हम अलविदा कहते हैं दिल से, क्योंकि हर पल प्रभु यीशु का है। प्रभु यीशु ने जो जमीन बनाई वो भी हमको दे दी, जो प्रभु ने समुद्र बनाए, पानी बनाए, उनका भी अधिकार हमारे हाथों में दे दिया। जो प्रभु के साथ पवित्र आत्मा था, जिनको प्रभु यीशु ने मुर्दों से जिंदा किया, और प्रभु ने बोला कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो पवित्र आत्मा, वो भी हमको दे दिया। सब कुछ हमारे स्वर्गीय पिता ने, हमारे प्रभु यीशु ने हमको दे दिया। तो हर पल, हर साल, हर महीना, हर एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड हमारा है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हर एक समय हमारा है, दिन हमारी, रात हमारा, धरती हमारी, पानी हमारे, जो भी है सब कुछ प्रभु ने हमारे हवाले कर दिया है। इस करके प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है। ये दिन, महीने, साल हमारे ही हैं, और हमें बुद्ध चाहिए, हमें अपने प्रभु यीशु को पाकर कैसे बरकत लेनी है, चाहे 22 हो, चाहे 23 हो, चाहे 25 हो, चाहे 26 हो, चाहे 27 हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला कि इंसान को मैं अपने स्वरूप पे बनाऊं। पहला प्रभु ने क्या किया? पहले धूप, धरती, जमीन, आसमान, सूर्य, चंद्रमा, तारे, दरिया, पानी की मछली, और जमीन पे ऊपर जो जितने पेड़ पौधे, उनके जानवर, आकाश के जानवर, सभी ने प्रभु के इंसान के वश में कर दिए। सब कुछ हमारा है। दिन, महीने, साल गुजरते जाएंगे, ये सब कुछ हमारा है। ब्लेसिंग वाले दिन है। हमें किसी को नहीं बोलना कि हमारा 24 का अच्छा नहीं निकला, हमारा 22वें साल, 23वें साल, जब हम अपनी माँ के पेट से बाहर निकले तब से ही हम सुपर ब्लेस। क्यों सुपर ब्लेस? क्योंकि आपके अंदर वो पवित्र आत्मा था, और प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बगती है। मुझे प्रभु ने बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि बता दे इनको, जब पैदा होने से पहले ही दूध की नदियां आपके लिए तैयार होगी। दूध की नदियां, 2 नदियां मां की, दूध की नदियां। आपने आंख खोली तो आपके लिए दूध की नदियां बहेगी। वो प्रभु हमारा वादों का पक्का सच्चा खुदा है। प्रभु यीशु ने बोला तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दूंगा। क्या जब हम पैदा हुए 9 माह से हमने क्या मांगा? दूध? नहीं, हमने रोना शुरू किया। जो प्रभु ने हमको दिया था दूध, मां ने मुंह में दूध डाल दिया। प्रभु वादे का पक्का तो सच्चा खुदा है। हमें बाइबल को जानना है, और पवित्र आत्मा के सहायता से पवित्र आत्मा को बोलना है कि पवित्र आत्मा जी मुझे बाइबल के बारे में बता। पवित्र आत्मा, हालेलुया। वो सहायक तुम्हारे कोल है, वो सहायक तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। जो हमारा 25 का है वो हमारे यहोवा का देना, हर एक टाइम यहोवा का है। हमें 25 की बरकत कैसे लेनी है? जो 24 में शैतान ने तुम्हारा काम बगाड़े हैं, शैतान ने तुम्हें बरकत नहीं लेने दी, वो 25 में होगी जब आप इस कलाम को सुनोगे तो। हालेलुया। प्रभु यीशु के कलाम में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना की अंजील 14 बाब में 12, 13, 14 में, जॉन 14, 12, 13, 14। हालेलुया। अभी हम पढ़ता हूं मैं, आप लिख लो, आप भी पढ़ सकते हो। अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत है। हालेलुया। यूहन्ना दी अंजील। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। यूहन्ना की अंजील में प्रभु हमको क्या दिया है? जब यूहन्ना की अंजील में 12 में लिखा हुआ है, यूहन्ना की अंजील उनकी 14 की 12, 13, 14 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे,
वरना इनसे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। और जो कुछ तुम मेरे नाम पे मांगोगे वह मैं तुम्हें करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हुए। जब तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें उसे करूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमको ये भी अधिकार दे दिया। प्रभु ने बोला, जे तुम अपने दिल से मेरा नाम लेगा, जो काम मैं करता था वो तुम भी करोगे, उनसे बड़े बड़े चमत्कार करोगे। प्रभु क्या करता था? प्रभु अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था, बीमारों को शुद्ध करता था, लोगों को कलाम देता था। प्रभु ने बोला कि उससे भी तुम बड़े बड़े चमत्कार करोगे। प्रभु ने हमको यह भी अधिकार दे दिया है। ये अधिकार, ये काम, प्रभु ने बोला कि जे तू मेरे नाम पे कुछ मांगेगा तो मैं वो पूरा करूंगा। कब करोगे? खुदा के कलाम में लिखा है, जो टानी मुझ में बनी रहेगी वो ही फल देगी। हमें प्रभु यीशु के कलाम को पढ़ना है, उन पर चलना है। जो पढ़ नहीं सकते वो कलाम को सुने। प्रभु ने हमसे सबसे पहले ही बरकत दे दी है। उसे बोला, ये तू विश्वास से ईमान से मेरे साथ चलेगा तो मैं तुम्हें आशीष बरकत करूंगा। जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे। इन द मल्टी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। वो हमें कैसे करने हैं? वो हमें पवित्र बाइबल को अपने पास रखना है, पवित्र बाइबल के हमें साथ साथ चलना है। और प्रभु यीशु ने क्या बोला है? प्रभु का कलाम हमको क्या बोलता है? दुखों के वेले मुझे पुकार, दुखों वेले मुझे पुकार, मैं तुम्हें दुखों से निकालूंगा ताकि तू मेरी महिमा कर। दुखों वेले प्रभु ने क्या मुझे पुकार, ताकि तू मेरी महिमा करेगा। हमें खुदा की महिमा के लिए प्रभु ने सब कुछ दे दिया, हमको अपना सब कुछ दे दिया प्रभु ने, सब कुछ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमें लेने की ट्राई करनी है। प्रभु बोला कि जो मैं काम करता तुम भी करोगे, इससे बड़े बड़े चमत्कार करोगे। जब तुम मेरे नाम पे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। पुत्र विच पिता की महिमा हुई, पुत्र विच पिता की महिमा हुई। हालेलुया। और विस्थावरण, विस्थास्थार पंजाबी में, हिंदी में विस्थावरण, इंग्लिश में जियोमेट्री, उसमें लिखा हुआ है प्रभु ने। हालेलुया। और मैं पढ़ता हूं, थैंक यू जीसस। पुराना ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराना ऐतनामे में, थैंक यू जीसस, उनकी 28 विस्थावरण, विस्थास्थार, जियोमेट्री, उनकी 28 की 3 से लेकर 5 तक क्या लिखा है? मैं एक बार बोल देता हूं। विस्थावरण उनकी 28 3 से 5, और विस्थावरण, विस्थास्थार उनकी 28 का 3 4 5 6, और जियोमेट्री 28 3 5 6। मैं पढ़ता हूं अभी। धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तुम खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गायें और भेड़ बकरियां, जद पशुओं के बच्चे, और धन्य हो तेरी रोटी और तेरा आटे का गूंदने वाला पराठा। धन्य है तू भीतर आने के आते समय, और धन्य है तू बाहर जाते समय। प्रभु ने हमको ब्लेस किया, हर एक चीज से प्रभु ने हमको ब्लेस कर दिया है। जब हमारी खुदा के साथ दोस्ती होगी, हमने अपना आप खुदा को दिया होगा, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ मिलेगा। प्रभु क्या, धन्य है तू तेरे बच्चे, धन्य है तेरी संतान, धन्य है तेरी जमीन, धन्य है तेरी भेड़ बकरियां,
धन्य है तू बाहर जाने में, बाहर आने में, और जो काम मैं करता हूं उससे भी तुम बड़े बड़े चमत्कार करोगे, ताकि पुत्र पिता की महिमा हो। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं दिल से, तो हमारे अंदर ऑलरेडी पहले से पवित्र आत्मा था, और पवित्र आत्मा का जब आप प्रभु का नाम लेते हैं तो पवित्र आत्मा से हम भरना शुरू कर देते हैं, भरपूर। बोला करो पवित्र आत्मा से मैं भर दूं, जब प्रार्थना करते हो 20-50 बार बोला करो। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो आप प्रार्थना करोगे, तुम्हारे बच्चे चंगे होंगे। आप प्रार्थना करोगे, घर में बैठकर तुम्हारे काम होंगे। मीटिंग में जरूर आना है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक कंपनी करनी है और इकट्ठे संगति करनी बहुत जरूरी है। खुदा तुम्हें नए नए भेद खोलता है अपने दास के थ्रू। तुम्हारे बच्चे बीमार हैं, आप प्रार्थना करोगे, वो भी चंगे होंगे। आपको काम नहीं मिलता, दिल से प्रार्थना करो, पहले प्रभु के साथ दोस्ती बनाओ, बैठो, पवित्र आत्मा से भरो, अपनी जुबान को बदलो, अपने दिल को बदलो, अपने शरीर को बदलो, पापी शरीर को मारो और आत्मा में चलना शुरू करो। बुरी संगति को छोड़ो। आपको मालूम होना चाहिए कौन क्रिश्चियन है, कौन नॉन क्रिश्चियन है। उनके साथ प्यार करो, पर तरीके से हमें करना है। प्रभु सभी को प्यार करता है, जो नहीं मानते उनको उनका प्रभु वेट कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तरीके से चलना है, अपने आप को खुदा के साथ लिंक में रखना है, अपने आप को पवित्र आत्मा से भर के रखना है। टीवी नहीं देखना, बुरी फिल्में नहीं देखनी, बुरे गाने नहीं सुनने, बुरी संगति नहीं करनी, शराब नहीं पीनी, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। अपने चर्च के साथ वफादारी से रहना है, अपने पास्टर के साथ वफादारी से रहना है। जो तुमको बोलता है आपको वो करना है, क्योंकि प्रभु ने कलाम में लिखा है, दुखों के टाइम मुझे पुकार ताकि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, ताकि प्रभु की महिमा हो कि तू मेरी विदाई करे। हमें ये भी काम जरूरी करना है, अपने पास्टर का साथ देना है, ऑनलाइन मीटिंग चर्च का साथ देना है। तो आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। चल अपने पास्टर की मदद कर, चल अपने चर्च की मदद करो, चलो चेहरे रखो, चलो दसवान निकालो, अपने पास्टर की मदद करो। ये खुदा का काम है। प्रभु के कलाम में क्या लिखा हुआ है? इस काम को मनुष्य का समझ के मत करना, ये परमेश्वर का काम है, वो तुम्हें बरकत देगा। प्रभु ने बोला है कि जे तू विश्वास से प्रार्थना करेगा, जो काम मैं करता तू भी करेगा। काम क्या करने हमने घर के बच्चों के लिए दुआ की थी, बच्चे अच्छे हो गए, हमारे बच्चे पवित्र आत्मा से भर गए, हमारा काम मिल गया, हम काम पे कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, हम बाइबल पढ़े, दुआ करें। आगे क्या करना है? अपने पास्टर्स के साथ मिलकर, चर्च के साथ मिलकर खुदा की महिमा करनी है, ना कि बस अपने योग्य रहना है। कलाम में क्या लिखा हुआ है? सभी तो काम के जार है, ना कि मसीह के। हमें मसीह के जार बनना है, क्योंकि उसने हमको सब कुछ दिया है। वो कृपालु ते दयालु खुदा है। प्रभु ऐसा हमारा खुदा है, वो किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता, वो किसी को दुखी नहीं देख सकता, किसी को अंधा नहीं देख सकता, किसी को बीमार नहीं देख सकता हमारा प्रभु। और तुम भी काम कर सकते हो, प्रभु ने बोला है। जब प्रभु रास्ते पे जा रहे थे, क्या हुआ? एक नाइन नगर की विधवा औरत, उनका एक बच्चा था और बुजुर्ग थी, वो भी मर गया। प्रभु गुजरा है रास्ते पे, रोने की आवाज प्रभु के कान में गई। उसने बोला, ये लोग क्यों रो रहे हैं? ये भीड़ किस काम की है? उन्होंने बोला कि एक विधवा औरत थी, उनका एक बेटा था, वो भी मर गया है। कहाँ है? वो है। 4 लोगों ने उसको मंजे पे उठाया हुआ था। प्रभु ने बोला, इस जुआन को नीचे रखो, ये मरा नहीं, ये सो रहा है, चल बेटा उठ। बेटे को उठाया, उसकी मां को दे दिया। प्रभु ने क्या किया? वचन बोला, चल बेटा उठ, ये मरा नहीं है, सो रहा है। कलाम में क्या लिखा हुआ है? मैं तेरे मुंह का फल उत्पत्त करूंगा। जब आप लोग प्रार्थना करने लगे, डरते हैं, पता नहीं काम होगा कि नहीं, वो कर लेती हूं प्रार्थना, पता नहीं मुझे काम मिले ना मिले, चलो एक बार प्रे कर लेती हूँ, रोजा रख लेती हूँ। आपका अंदर का विश्वास, फेथ कहाँ गया आपका? बोलते मैं प्रभु की बेटी हूँ, प्रभु का बेटा हूँ, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? प्रभु ने तुम्हें अधिकार दे दिया है। प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जे आप लोग सच सच दिल से प्रार्थना करोगे, जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे। पहले अपना दिल को साफ करो, अपनी नीयत साफ करो, अपना मन साफ करो, अपनी आंखें साफ करो, अपनी जुबान साफ करो, अपने ये शरीर को साफ करो, पवित्र आत्मा से भरो। सब कुछ आप लोग करोगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
प्रभु विधवा औरत को रोना नहीं देख सकता था। प्रभु ने बोला जब तक मेरा राज है कोई रो नहीं सकता, मेरा राज है कोई गूंगा नहीं हो सकता, मेरा राज है कोई गरीब नहीं रह सकता, मेरा राज है बीमार नहीं हो सकते, मेरा राज है कोई अंधे नहीं हो सकते। आजकल किसका राज है? खुदा का। हमारे दिल में किसका राज है? खुदा का। हमारे दिल के अंदर कौन है? मेरा प्रभु यीशु। हमारे खून किसका है? प्रभु यीशु का। हम नाम किसका लेते हैं? प्रभु यीशु का। फिर क्यों पीछे को जा रहे हो? क्यों गरीबी में बैठे हो? क्यों दुखों में बैठे हो? आप में गलती है। इधर से प्रभु 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 लव यू लव यू लव यू, दिल तुम्हारे दूर है। प्रभु ने बोला है तू भी कर सकता है, तू मुर्दे भी जिंदा कर सकता है, तू लंगड़ों को चला सकता है, तू बीमारों को चंगा कर सकता है। आप लोग प्रार्थना करो तुम्हें काम मिल जाएगा। और नाइन नगर की विधवा औरत को प्रभु ने उसका बेटा दे दिया। जब मरियम मार्था का भाई लाजर मरा तो प्रभु कहाँ था? प्रभु और कहीं शहर में बैठा हुआ था। उसको संदेश मिला 3-4 दिन के बाद। प्रभु बोला चलो हम चलते हैं वापस। उनके चेलों ने बोला कि प्रभु उन लोगों ने तुम्हें डंडे मार के निकाला है, वो तुम्हें मारेंगे, तू वहां जाना है? प्रभु ने बोला मैं जाना है। लाजर ठीक नहीं है। उन्होंने बोला फिर क्या हुआ? फिर प्रभु ने बोला सच बोल दिया उसको को अभी मरा है, हमें जाना है वहां। प्रभु ने चेलों की बात को नहीं सुना, वहां गया। मरियम मार्था के घर लोग बैठे थे और जब भागी, उनको मालूम पड़ा कि यीशु आया है, वो भागी यीशु को मिलने के लिए। लोग पीछे पीछे भागे, कहीं जे कवर पे रोने के लिए जा रही है। उसे बोला प्रभु जे तू हुंदा तो मेरा प्राण न मारता। उन्हें कहा मरियम मार्था मैंने बोला था एकदम तुम मेरे प्रभु की महिमा देखोगे, एकदम तुम मेरे यीशु राजा का चमत्कार देखोगे, एक दिन मेरे पिता की महिमा सुनोगे। मैंने बोला था आपको? हाँ बोला था। कहाँ है लाजर? प्रभु जी अभी तो उनके शरीर में बदबू आ रही होगी। उसने बोला मैंने बोला था कि तू मेरे परमेश्वर की महिमा देखेगी। लाजर बाहर आ जा। उसको उनका भाई वापस कर दिया। और रो रही थी, करला रही थी। प्रभु को बोलती है तू होता तो मेरा भाई न मारता। आप किसको मानते हैं? उस प्रभु को जो मुर्दों को जिंदे करने वाला खुदा है। आप उनके बेटियां बेटे हैं। फिर कहां गुम हुए हैं आप लोग? कहां गवाचे हुए हैं? अपने लिए प्रार्थना करें, आप काम नहीं मिल सकता। आपको क्यों नहीं मिलता? प्रभु ने पूरा अधिकार दिया आपको, क्योंकि आप उस जगह पर ठहरे नहीं है जो प्रभु ने बोला है। पवित्र आत्मा से भरो, मेरे कलाम को दिल में रखो, मुझे ढूंढो मैं कौन हूं। आई एम ऑन द वे, मैं जीवन की रोड, मैं रास्ता हूं, मैं लाइट हूं। आई एम लाइट, मैं जीवन की रोटी हूं। मैं वो सोता हूं जो तुम्हें कभी प्यास ना लगेगी। वो औरत जिसको लोग देखते नहीं थे, जिसको लोग थूक रहे थे, जिनको लोग देखकर लुक जाते थे, छुप जाते थे, उस औरत को प्रभु ने चमका दिया। उसने क्या किया था? विश्वास किया। क्या तू ही यीशु है? तू सच जाना, मैं तुम्हें वो सोता दूंगा तुम्हें कभी प्यास ना लगेगी। उसने प्रभु ने वो सोता दिया। वही लोग जो नफरत करते थे, वही लोग उसके पीछे पीछे भागने लगे। कहाँ है यीशु? कहाँ है यीशु? वो ऐसा है हमारा प्रभु यीशु। आप भी कर सकते हो। यूहन्ना की इंजील में प्रभु ने साफ साफ लिखा है, पहले तुम्हें पवित्र आत्मा से भरना होगा, पहले तुम्हें प्रभु के कलाम पर चलना होगा, पहले तुम्हें आज्ञा का पालन करना होगा, पहले तुम्हें खुदा का डर होना चाहिए। अय्यूब की तरह, अब्राहम की तरह, नूह की तरह तुम्हारे मन में खुदा का प्यार चाहिए। प्यार क्या होता है? जो बोलता है वही करना है। ऐसा नहीं है प्यार तो जी मुझे अपना काम है, मैं तो नहीं है तुम्हारे साथ खड़ी हो सकती, मैंने तो अपनी फैमिली देखनी है, मैं तो काम पे जरूरी है, हमने मीटिंग में नहीं आना। ऐसे नहीं प्रभु को लोग चाहिए। वो बोलता है हाँ ना हाँ ना ना ना, तुम भी कर सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो अंधे बोल रहे थे हे प्रभु हमें चंगा कर, उसके चेले बोल रहे चुप कर बैठ जाओ, प्रभु बिजी है। हे दाऊद के पुत्र हमको चंगा कर, प्रभु वहां रुक गया।
मेरे बाप को किसने पुकारा है? वही पुकार सकता है जो जानता है। क्या चाहते हो प्रभु? हम अंधे हैं, हमें से जाग खा चल, तुम्हारी आंखें खुलेगी, तुम भी कर सकते हो। ये पापी शरीर से निकलो बाहर, ये दुनिया से बाहर निकलो, शरीर से तुरना बंद करो, अपने दिमाग के कोड़े पचोड़े बंद करो। है लोग क्या देखेंगे जे मैं अपने घर तो दूर होगी तो लोग की क्या सोचेंगे? पहले प्रभु के साथ चल, सब तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, सब तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। प्रभु कहता पहले मेरे वास्ते खड़ी हो जा, पहले मेरे वास्ते खड़े हो जाओ एक जगह पर, अब्राहम की तरह, नूह की तरह, दाऊद की तरह मेरी ओर खड़ो। वो दुश्मन तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे पीछे आएंगे, पर हम कर नहीं सकते। हम खिचड़ी पकाते हैं, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, मिक्सअप, बाप बेटा रूपा, आमीन, चलो डिस्को डांस, चलो बरियाई, चलो चुगलियां, 15 मिनट परे 36 घंटे क्या काम करते हो आप? सोचा करो। इसीलिए आप अपने बच्चों का सिर नहीं उठा सकते प्रार्थना कर, इसलिए आप मांगते हो, तुमको मिलता नहीं है। प्रभु ने बोला जो मांगेगा मेरे नाम पे मैं तुम्हें दूंगा। पहले प्रभु का नाम तुम्हारे दिल में चाहिए, तुम्हारे अंदर चाहिए। मरियम मार्था का भाई चंगा हो गया, अंधों को प्रभु ने चंगा कर दिया। वही प्रभु को आप मानते हो। जो नहीं मानते, मानना शुरू करो, बाइबल को पढ़ो। नहीं आपको मालूम पड़ता, मुझे फोन करो, बताऊंगा क्या गलती है तुझमें। उसको निकलो बाहर, गलती से अपने शरीर से बाहर निकलो, पापी शरीर से बाहर निकलो, लालची शरीर से बाहर निकलो, आत्मा में भरपूर हो, पितर आत्मा से भरपूर हो। जो मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पालोगे। प्रभु वादों का पक्का सच्चा खुदा है। मुझे प्रभु ने बोला बता रहे इनको, वो दूध की नदियां कहां बगी? तुम्हारी माँ की गोद में। वो दूध की नदियां कहां बगी? तुम्हारी माँ के दूध में, माँ की गोद में। आपको मालूम ही नहीं था बापू क्या है, उसने पहले ही आपको दे दिया, वादा पूरा किया। मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा जहां दूध की नदियां हो। प्रभु कहां लेके आया? पेट से बाहर लेके कहां लेके आया? जन्नत पे। कहां लेके आया? जो प्रभु की बनाई हुई धरती, प्रभु के पांव की चौकी की धरती, वहां प्रभु तुम्हें लेके आया माँ के पेट से। और कहां वहां क्या चलता था? दूध की नदियां। आप पी नहीं सकते थे, इतना दूध था मां का, पी नहीं सकते। वादों का पक्का सच्चा। प्रभु ने बोला बोल दे इन लोगों को, वो दूध की नदियां क्या है, वो सीक्रेट, वो की, वो चाबी किसी को मालूम नहीं था। वो दूध कहां था, नदियां कहां थी? कहीं देखी नहीं कि दूध की नदियां लिखा है, कहीं वैसी नदी नहीं बग रही। वो नदी तुम्हारी माँ की थी, दूध की नदियां। वो 2 नदियां दूध की, रोता, माँ ने मुंह डाल दिया, दूध डाल दिया। जमने से पहले दूध की नदियां तुम्हारी माँ की गोद में थी, वो दूध की नदियां। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत गहरा भेद दिया प्रभु ने तुम्हें। किसी पास्टर ने कभी ऐसा नहीं सुनाया होगा जो प्रभु ने मुझको भेद दिया है। खुदा ने गहरा भेद। वो दूध की नदियां कहां थी? तुम्हारी माँ की गोद में। जब तुम माँ की गोद में था तो दूध नदियां थी। माँ इधर को मुंह करती है, इधर नदी, इधर को मुंह किया, इधर को नदी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दूध की नदियां तुम्हारी माँ की थी। याद रखना, माँ को सबसे ज्यादा प्यार करो, अपनी ससु माँ को भी, अपनी माँ को भी ज्यादा प्यार करो। जो माँ को ज्यादा प्यार करेंगे उनकी उम्र लंबी होगा। लिख लेना कॉपी पे, माँ बाप को प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। प्रभु का कहना है जिन्हें अपनी माँ को नहीं प्यार किया, जिनके पेट से निकला है, जिसने तुम्हें दूध की नदियों में रखा, उसका नहीं बना। प्रभु बोलता है मेरा तो क्या बनेगा? वो नदियां दूध की, तुम्हारी माँ की गोद। जब तू बोन हुआ, प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा जहां शहद और दूध की नदियां हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें मिठी लोरी सुनाई, सो जा मेरा बेटा यीशु के नाम विच। वो मिठियां लोरियां, वो नदियां तुम्हारी माँ की गोद, तुम्हारी माँ की दूधियां नदियां। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कलाम को शेयर करना, बहुत जो सुनेंगे उनकी जिंदगी बदलेगी। उनका 25, 26, 27, 30, 40, 50 नया हो गया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु रास्ते पे जा रहा था, क्या हुआ? वो 12 साल की विधवा औरत
पल्लू छुआ चंगी होगी। प्रभु दुखी नहीं देख सकता किसी को, बीमार नहीं देख सकता। प्रभु ने बोला किसने मुझे छुआ? शक्ति निकली, पावर निकलती है खुदा की, समर्थ। इसलिए बोलता हूं भरो भरो अपने आप को, समर्थ होगी तो निकलेगी। आप लोगों ने समर्थ भरने का टाइम ही नहीं आपके पास। घर में बैठो, प्रार्थना करो। मेरे चर्च के लोग 10 बजे सोते उठते हैं, बोलता हूं आपको उठाओ, नहीं हम उठ जाएंगे। 10 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं। प्रार्थना करो, भरो भरो अपने आप को। आप खुदा के साथ बैठोगे तो समर्थ उतरेगी। आप नहीं बैठोगे तो आप खाली हो गए, आपको क्या पहचान? हमारे यीशु की समर्थ, उसकी नॉन्टिंग, उसकी ग्रेस। भरो 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 अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए, ताकि पुत्र व पिता की महिमा होवे। दुखों के वेले मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, ताकि तू मेरी महिमा करे। हमें खुदा की महिमा करनी है। अपना काम भी करो, खुदा की महिमा भी करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो सूबेदार जो प्रभु को जानता भी नहीं था, उसने सुना, उसने बोला है प्रभु जे तू चाहे मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसके सिर पे हाथ रखे, निरावचन बोल, जिंदा हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। ऐसे बातें कर रहा है। घर से स्नेह आ गया, घर से संदेश आया कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। उसने बोला गुरुजी खिचड़ मत करो। प्रभु के चेलों ने बोला रहने दे गुरुजी। प्रभु ने उनकी बात को नहीं सुना, कह चल अभी मार रहा हूं। वहां गया, सभी को बाहर निकाल दिया। बोला है बेटी ये तो सो रही है, मुंह का फल। आप किसके बेटियां बैठे हो? प्रभु के। जो बोलोगे वही निकलेगा मुंह से। अपनी जुबान को बदलो। आज 31 तारीख है, 24 का साल लास्ट डे। अपनी जुबान को अभी बदलो। अभी प्रभु ने क्या बोला? हे बेटी उठ, ये सो रही है, मरी नहीं है। आप कितना का बोलते हो दिहाड़ी में, कितनी पुट्ठी बातें करते हो। बंद करो सब कुछ बोलो, सोच समझ के बोला करो। बरकत ही बरकत होगी आपकी जुबान में, क्योंकि प्रभु ने बोला है जो विश्वास से प्रार्थना करेगा, जो मैं काम करता तू भी करेगा। है बेटी उठ, बेटी ठीक होगी। आप किसके बेटियां बेटे हो? यीशु के। किसका नाम लेते हो? राजों के राजा का। तुम्हारे घर में बाइबल पड़ी हुई है, वो किसकी है? प्रभु यीशु ही बाइबल है। किसका नाम लेते हो? यीशु का। फिर क्यों नहीं ठीक हो रहे आप? क्यों नहीं काम मिल रहा आपको? क्योंकि आपकी जुबान नहीं ऐसी। पवित्र करो इस जुबान को, अपने आप को पवित्र करो। तुम्हारा दिल पवित्र है, तुम्हारा जिस्म पवित्र है, तुम्हारी जुबान से पवित्र ही निकलेगा, पवित्र बातें ही निकलेगी। ये आपने चार खाया, मुंह से चार की स्मेल आएगी जब बात करोगे। ये आपके अंदर बाइबल है तो आप बोलोगे, ब्लेसिंग वाली बात ही बोलोगे। मैं क्यों लोगों को कड़वा बोलता हूं? क्यों लोगों को मैं डांटता हूं? मुझे मालूम है गलत है। बात को सुन, पवित्र आत्मा तुमको बोल रहा है मेरी बहन, मेरे भाई, ऐसा कर ताकि तू बचाया जाए, तू बरकत पाए जो खुदा ने तुमको दी है और तुम्हें खुशी से मिले। अभी मिल जाए, 20 दिन ना लगन, 2 महीने ना लगन। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, आपके फायदे के लिए बोलता हूं। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरे खुदा ने मुझे दिया है, बोल दे इसको फायदा कर इनका। मैंने तुम्हें दिए, इनको भर दे पवित्र आत्मा से, कलाम से भर दे, परिपूर्ण कर दे। प्रभु यीशु मुझे आपके लिए कलाम दे रहा है। जो मेरे चर्च के मेंबर हैं, जो नए भी मेंबर, वो भी सुने और मीटिंग में आए। ऐसा ही कलाम प्रभु देता है अपने बच्चों को। और सूबेदार का लड़की चंगी हुई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु बोलता बता दे मैं कितने काम करके गया हूं। मैंने तुमको अधिकार दिया हुआ है, हर एक काम करने का मैंने तुम्हें अधिकार दिया हुआ है। धन्य है तू आने जाने में, धन्य है तेरी रोटी, धन्य है वो तेरा पराठा जिसमें तू आटा गूंथता है, धन्य है तेरे जानवर, धन्य है तेरी बकरियां। वो जमीन जो मैंने तुमको दी है, वो जमीन जो हमारे बाबो दादों को दी, परदादों को दी है, अब्राहम को दी है, नूह को दी है, आदम को दी है, हालेलुया, दाऊद को दी, सुलेमान को दी, हालेलुया।
भूले मत फिरो, इस दिमाग को खोलो, खुदा के साथ बैठो, बात करो प्रभु को। रात को 10-11 के बाद प्रभु के साथ बैठो। सुबह उठो 5 बजे, खुदा के साथ बैठो, बात करो। प्रभु को मालूम पड़ेगा ये 5 बजे उठा है मेरे लिए। रात को 10-11 के बाद अपने बच्चों को सुलाकर 1 घंटा बैठो। प्रभु तेरे कलाम में लिखा है दरवाजा बंद कर, मुझे याद कर, मैं तेरे पास हूँ। प्रभु मैं बैठा हूं, मैं बैठी हूं, मुझसे बात कर। खुदा तुम्हें आत्मा में बात करेगा, तुम्हारे मन में बात डालेगा। मेरी बेटी ऐसा कर, मेरे बेटे ऐसा कर, जो मैंने तुम्हें काम दिया उसको पूरा कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम नहीं काम करोगे, तुम नहीं मेरी विदाई करोगे, कौन करेगा? मैंने प्रभु के काम को पहले करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें सांप और विषयों को रोकने का अधिकार दिया है। प्रभु ने आपको अथॉरिटी दी है, आपको पावर दी है, आपको पवित्र आत्मा दिया है, आपको स्वर्ग दूत दिए हैं प्रभु यीशु ने। प्रभु ने आपको सब कुछ दिया। जमीन बनाया वो प्रभु ने आपको दी, समुद्र बनाए प्रभु ने आपको दिए, आकाश के पंछी आपको दिए, जमीन वाले जानवर आपको दिए। जब डैनियल को शेरों के आगे डाला गया तो क्या हुआ? शेरों के मुंह बंद हो गए। इसलिए प्रभु ने बोला है कि मैंने जमीन के जानवरों को भी तुमसे अधिकार दिया है तुम्हारा। जो विश्वास करके प्रार्थना करके उनको शेर नहीं खा सकते, उनको सांप नहीं काट सकता। हालेलुया, उनको बीमारी नहीं लग सकती, उनको कैंसर नहीं लग सकता, क्योंकि तुमने प्रभु यीशु को पाया हुआ है। तुम्हारा खून प्रभु यीशु का खून एक है। पहले अपने खून को प्रभु यीशु के साथ मिक्स करो। दिल से मिक्स होता है। दिल में कलाम होगा, तुम्हारा खून यीशु का बन गया। दिल में डर होगा, तुम्हारा खून यीशु का बन गया। जब यीशु का खून है, उसको क्या बीमारी लगेगा? क्या आएगा यार? हालेलुया, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस। प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है, सब कुछ आपका ही है। नया साल, पुराना साल, आगे आने वाले साल जो बीत के दिन, घंटे, मिनट, सेकंड आपके ही हैं। आप जब माँ की पेट से निकले हैं, सब कुछ प्रभु ने आपको दे दिया। शहद की दूध की नदियां बहेंगी। जहां मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा जहां दूध की नदियां होगी। और दूध की नदियां तुम्हारी माँ। इधर को माँ ने सिर किया, उधर दूध, इधर को सिर किया, उधर दूध, मिठा शहद। लोरी जो सुनी माँ की, वो शहद, दूध और शहद तुमको मैं वहां लेके जाऊंगा। देखो प्रभु ने मुझे गहरा भेद दिया है, बहुत गहरा सीक्रेट दिया है। आज तक किसी को पता नहीं है दूध कहाँ चलता है, वो शहद की नदियां कहाँ है। तुम्हारी माँ की कोख, तुम्हारी माँ की कोख, तुम्हारी माँ की गोद, जहां तुम्हें माँ 1 दिन का उठाती है, 1 घंटे का, वहां तुम्हारा दूध है। वहां माँ बोलती है हाय मेरा मुन्नू मुन्नू, वो मीठी आवाज। जब माँ बोलती है ना तो बेटा चुप कर जाता है, दूसरा बोलता है सुनता ही नहीं है। मेरे बेटे क्या हुआ? उसको रोना बच्चा चुप कर देगा। आप हाथ लगाएंगे और रोना चुप कर देगा। सास जितना मर्जी लोरी दे, सुनेगा नहीं। बाप जितना मर्जी ठाई नहीं सुनेगा। माँ कपड़ा ही लगा देगी तो चुप कर देगा। स्मेल आ जाएगी इसको, शहद की स्मेल, मिठास, दूध की स्मेल और नदियां, दूध की नदियां। प्रभु आपको वहां लेके आया है। मांगने से पहले तुम्हें मैं दूंगा। आप 1 घंटे थे, जब आप बाहर आए तो नारी दूध आ गया। नारी दूध की नदियां चल पई। दूध की नदियां, नदियां कितनी सारी होती हैं, 2 तो है ही है पक्कियां। हालेलुया, 2 मुझे प्रभु ने बोला है। बता दे इन लोगों को, मैं वादों का पक्का सच्चा खुदा हूं। बता दे सलीम इनको, बता दे मेरे प्रॉफिट, मैं तुम्हें चाबियां दे रहा हूं। प्रभु ने मुझे बहुत बाइबल के गहरे भेद दिए हैं, बहुत खुला रहा है प्रभु मुझसे। तेरी महिमा होवे, तेरी महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, मेरे यीशु नु प्रेस। वो किंग दा किंग, वो राजों का राजा, वो अल्फा टेमेगा है, वादों का पक्का और सच्चा खुदा है। जिनके अंदर चट्टान, जिनके अंदर कलाम, वही है चट्टान। जिनके अंदर कलाम वही है चट्टान, जिनके अंदर बाइबल है वही है चट्टान। वो सब कुछ मिलेगा उसको। थैंक यू जीसस, मेरे पिता परमेश्वर, जो ही हमारा 24
23, 24, 22 गुजरा प्रभु, उसको हम ब्लेस करते हैं और गॉड ब्लेस यू कहता हूँ उसको। और प्रभु यीशु जो 25 नया चढ़ने वाला है उसको हम हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं प्रभु। और हर एक दिन में आप हो, हर एक टाइम में आप हो, हर एक मिनट ही आपका है। आपने हमको सब कुछ दिया है प्रभु। हम हर एक दिन को लव यू बोलते हैं, हर एक पल को लव यू बोलते हैं, हर एक टाइम तेरा है प्रभु। जो भी तेरे बेटियां बेटे इस कलाम को सुन, उनकी जिंदगी बदल जाए, उनका दिमाग बदल जाए, उनका पापी शरीर बदल जाए, वो तुम्हारे साथ बैठे अपने घर में प्रार्थना करें, दुआ करें। जो तूने अधिकार दिया है प्रभु यूहन्ना की इंजील 14:12 में, कि जो सच सच में दिल से प्रार्थना करेगा, जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, जब तुम मेरे नाम पे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। थैंक यू जीसस। मेरे बहन, मेरे भाइयों, मेरे कलीसिया मेंबर, मेरे चर्च के लोग, ऑनलाइन मीटिंग, इस कलाम को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे टीवी चैनल को आपकी सपोर्ट चाहिए। इस कलाम को बहुत तो शेयर करना है। खुदा तुम्हें आशीष बरकत करेगा। गॉड ब्लेस यू 24 और 25 वेलकम। गॉड ब्लेस यू 25, हैप्पी न्यू ईयर 25 सभी को। जय मसीह जी। मेरा नाम प्रॉफेट सलीम। मैं चाहता हूँ आप इस कलाम को सुनिए और गवाहियाँ भेजना, ताकि पुत्र विच पिता की महिमा हो और सारा ग्रेस ग्लोरी टू जीसस उन्होंने प्रेज जाए प्रभु यीशु ਨੂੰ। और मीटिंग संडे को मीटिंग करता हूँ मैं, आप मीटिंग में जरूर आना प्लीज। गॉड ब्लेस यू। यीशु तुम्हारे साथ हुए। आमीन। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आमीन।